आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 1942 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 52 मरीजों की मौत हो गई। वहीं उत्तराखंड में कोरोना से 7028 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 421, हरिद्वार में 295, नैनीताल में 204, उधमसिंह नगर में 167, टिहरी में 154, अल्मोड़ा में 132, चमोली में 103, पौड़ी में 93, बागेश्वर में 92, पिथौरागढ़ में 78, रुद्रप्रयाग में 77, उत्तरकाशी में 75 और चंपावत में 51 नए मामले सामने आए। ब्लैक फंगस के 6 और मरीज मिले हैं। तो प्रदेश में शुक्रवार को देहरादून और नैनीताल जिले में ब्लैक फंगस के 6 और मरीज मिले। अब तक ब्लैक फंगस संक्रमित मरीजों की संख्या 161 हो गई है, जबकि 14 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 13 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में 14 अप्रैल के बाद एक दिन में सबसे कम मामले मिले हैं। कोरोना से अनाथ कोई बच्चा नहीं रहे भूखा, प्रशासन उठाए जिम्मेदारी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के जिला प्रशासन को कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों की जिम्मेदारी लेने के निर्देश दिए हैं। राज्यों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बच्चों की बुनियादी ज़रूरतें तुरंत पूरी हों। यह भी सुनिश्चित करें कि कोई बच्चा भूखा ना रहे। इसके लिए किसी आदेश का इंतजार न करें। गुरुकुलम में पढ़ रहे 4 बच्चों को अभिभावकों को सौंपा। तो पतंजलि के संस्थान पर रुपए मांगने का आरोप। तो योग गुरु बाबा रामदेव का विवादों से पीछा छूटने का नाम नहीं ले रहा है। अब पतंजलि ग्रुप के गुरुकुलम में पढ़ रहे छत्तीसगढ़ के 4 बच्चों को अभिभावकों को सौंपे जाने की एवज में प्रति छात्र 50-50 हज़ार रुपये सिक्योरिटी मनी के रूप में मांगने के आरोप लगे हैं। जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद बच्चों को अभिभावकों को सुपुर्द किया गया। उत्तराखंड में ध्वनि प्रदूषण करने पर अब 40,000 रुपये तक का जुर्माना। तो प्रदेश मंत्रिमंडल ने लिया फैसला। बैठक में 12 प्रस्तावों को दी मंजूरी। तो राज्य में ध्वनि के मानकों की सीमा के बाहर प्रेशर हॉर्न, लाउड स्पीकर बजाकर या अन्य वजहों से ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर जुर्माना लगेगा। पहली बार में नियम तोड़ने पर 1,000 से 20,000, दूसरी बार में 2,500 से 30,000 व तीसरी बार में 5,000 से 40,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। 25 लाख से ज़्यादा खर्च कर सकेंगे विधायक। तो सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि विधायक अपनी निधि से मेडिकल कार्यों के लिए 25 लाख से अधिक राशि खर्च कर सकेंगे। हेमकुंड साहिब इको सेंसिटिव जोन से बाहर। तो फूलों की घाटी इको सेंसिटिव जोन में आने वाले हेमकुंड साहिब, घाघरिया, लोकपाल मंदिर को कैबिनेट ने बाहर रखने का फैसला लिया है। नरेंद्र नगर इको पार्क सोसाइटी मॉडल पर चलाने का लिया गया फैसला। 23 लाख राशन उपभोक्ताओं को 2 किलो चीनी मिलेगी। तो प्रदेश में 23 लाख राशन उपभोक्ताओं को सस्ते गल्ले की दुकानों से 2 किलो चीनी भी मिलेगी। कैबिनेट ने फैसला किया कि राशन उपभोक्ताओं को चीनी जून, जुलाई और अगस्त तक 25 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराई जाएगी। नैनीताल हाई कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश अब 7 जून को खुलेगा। तो हाई कोर्ट में 31 मई से 4 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। 5 जून को शनिवार और 6 जून को रविवार होने के चलते अब हाई कोर्ट 7 जून यानी सोमवार को खुलेगा। अब रामदेव बोले सिर्फ 200 साल पुराना बच्चा है एलोपैथी। वायरल बुखार फैलने के साथ साथ वीडियो भी हो रहे वायरल। तो बाबा रामदेव साधकों के साथ प्रतिदिन योग शिविर लगाते हैं। योग शिविर में बाबा रामदेव बीते 3 दिन से ड्रग माफिया का भ्रमजाल बनाम योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से रोगों के स्थायी समाधान मुहिम चला रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने साधकों से कहा कि एलोपैथी तो 200 साल पुराना बच्चा है, योग और आयुर्वेद से बीमारियों का स्थायी समाधान है। अलीगढ़ में जहरीली शराब से 25 की मौत, 14 लोग गंभीर। तो जिले के 3 इलाकों में जहरीली शराब से 25 ग्रामीणों की जान ले ली। 14 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। प्रशासन 18 मौतों की ही पुष्टि कर रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम हाउस पर 7 और 100 पहुंचने की सूचना है। हेमकुंड साहिब में नहीं रहेंगी बंदिशें। तो सिखों का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हेमकुंड साहिब फूलों की घाटी को इको सेंसिटिव जोन की बंदिशों से मुक्त होगा। प्रदेश मंत्रिमंडल ने हेमकुंड साहिब, घाघरिया और लोकपाल मंदिर को इको सेंसिटिव जोन से बाहर रखने का फैसला लिया है। 1 जून से कर्फ्यू में ढील चाहते हैं व्यापारी। तो कोरोना के कम होते मामले और ठप पड़े कारोबार से हो रहे आर्थिक नुकसान से प्रदेश के व्यापारियों का धैर्य जवाब देने लगा है। वे 1 जून से कोविड कर्फ्यू में ढील देने की मांग कर रहे हैं। कई व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों के 1 जून से खुलने के संदेश चस्पा कर दिए हैं।
शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले सभी छात्रों को लगेगी वैक्सीन, धन सिंह। तो नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले महाविद्यालयों के सभी छात्रों को वैक्सीन लगेगी, यह कहना है उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का। यह बात उन्होंने दून विश्वविद्यालय में हर शुक्रवार को होने वाली लेक्चर सीरीज का शुभारंभ करते हुए कही। टीकाकरण में दूसरे राज्यों की रणनीति को अपनाए उत्तराखंड। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड टीकाकरण को लेकर के सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के अध्यक्ष अनूप नोटियाल ने सरकार को 10 सुझाव दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर टीकाकरण में दूसरे राज्यों की सर्वोच्च रणनीति को अपनाने का आग्रह किया है। 1075 नंबर पर फ़ोन से भी टीके बुकिंग। तो कोरोना टीका लगवाने के लिए अब फ़ोन पर भी स्लॉट बुकिंग करा सकेंगे। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने इसके लिए कॉल सेंटर नंबर 1075 जारी किया है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के प्रमुख RS शर्मा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेंटर से भी स्लॉट बुक किए जा सकेंगे। राज्य में फाइनल सेमेस्टर की ही हो पाएगी लिखित परीक्षा। तो प्रदेश में विश्वविद्यालय में इस साल भी फाइनल सेमेस्टर या अंतिम वर्ष के छात्रों की ही परीक्षाएं संभव हो पाएंगी। शेष कक्षाओं में आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। ट्विटर को छोड़कर बाकी ने नए नियम लागू किए। तो ट्विटर को छोड़ फेसबुक, व्हाट्सएप समेत सभी सोशल मीडिया कंपनियों ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए IT नियमों को लागू कर दिया है। कंपनियों ने सभी जानकारी मंत्रालय को उपलब्ध करा दी है। साल भर 20 किलो अनाज के प्रस्ताव को कैबिनेट ने ठुकराया। तो राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े 10 लाख परिवारों को पूरे साल भर 20 किलो अनाज देने के खाद्य विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दी। फिलहाल यह योजना 3 महीने तक ही लागू रहेगी। देहरादून और नैनीताल के अस्पतालों के लिए बजट जारी। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विभिन्न विकास कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। कोविड-19 को देखते हुए नैनीताल और देहरादून में एक 500 बेड के अस्पतालों के निर्माण हेतु 32.08 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने की स्वीकृति दी है। सिस्टम बेपरवाह और सांसद में मरीज। तो ब्लैक फंगस, अस्पतालों में तड़पते रहे मरीज और इंजेक्शन को भटकते रहे तीमारदार। दिन भर के हंगामे के बाद जागे अधिकारी, उधार लेकर बांटे इंजेक्शन नहीं मिलने पर फूटा गुस्सा। तो ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए इंजेक्शन नहीं मिलने पर तीमारदारों का गुस्सा फूट पड़ा। सुबह से परेशान लोगों ने CMO दफ्तर पर जमकर हंगामा किया। दून के बाज़ारों में भीड़ के आगे व्यवस्थाएं धड़ाम। तो दून में एक हफ्ते बाद शुक्रवार जैसे ही डिपार्टमेंट स्टोर, राशन की दुकानें क्या खुली, बाज़ार में भीड़ उमड़ पड़ी। खासकर थोक कारोबार से जुड़े मोती बाज़ार, दर्शनी गेट, हनुमान चौक बाज़ार में एकाएक इतनी भीड़ उमड़ी की व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। NHM कर्मचारियों का आंदोलन शुरू, कामकाज प्रभावित। तो प्रदेश में करीब 4500 NHM कर्मचारी शुक्रवार से 9 सूत्री मांगे को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। उन्होंने काली पट्टी बांधकर आधा दिन काम किया और आधा दिन होम आइसोलेशन में रहे। AC, पंखे और कूलर की दुकानें खुलवाए सरकार। तो दून में लगातार पारा चढ़ रहा है, गर्मी से लोग बेहाल हैं। AC, पंखे और कूलर लोगों की ज़रूरत बन चुके हैं। कोविड कर्फ्यू के कारण इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें बंद हैं। ऐसे में न तो लोगों को नए उपकरण मिल पा रहे हैं और न ही पुराने रिपेयर हो पा रहे हैं। गर्मी को देखते हुए लोग सरकार से AC, पंखे, कूलर की दुकानें खुलवाने की मांग कर रहे हैं। वहीं देहरादून से खबर आई है, महिला के पेट से निकाला 8.5 किलो का ट्यूमर। तो श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के वरिष्ठ कैंसर सर्जन डॉक्टर पंकज गर्ग व उनकी टीम ने एक महिला मरीज के पेट से 8.5 किलो का ट्यूमर निकाला। घंटा घर पर राह चलते लोगों का कोरोना जांच। तो कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर सतर्कता बरती जा रही है। शुक्रवार को घंटा घर पर राह चलते लोगों की कोरोना जांच की गई। इसमें गैस सिलेंडर की डिलीवरी करने वाले ऑटो लोडर चालक, ठेली रेहड़ी संचालक शामिल थे। देहरादून में टीकाकरण ठप होने के कारण भटके युवा। तो देहरादून जिले में 18 से 44 आयु वर्ग कोविड टीकाकरण ठप हो गया है। गुरुवार शाम को जहां सिर्फ एकमात्र केंद्र मसूरी के लिए स्लॉट खुला था, वहीं शुक्रवार को भी सरकारी केंद्र पर स्लॉट नहीं खुले। इससे पहले शुक्रवार दिन भर युवा टीकाकरण के लिए भटकते रहे।
उत्तराखंड में जून के पहले हफ्ते से पूर्व वैक्सीन आने की उम्मीद कम। तो राज्य में 18 प्लस वालों के लिए वैक्सीन नहीं है। जून पहले सप्ताह से पहले वैक्सीन आने की उम्मीद कम ही है। तब तक 18 प्लस वालों को इंतज़ार करना होगा। प्रदेश में हालात सुधरते ही कर्मचारियों की समस्याओं का करेंगे समाधान। तो विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री के समक्ष सभी मांगे रखी। मेधावी विद्यार्थियों को मिलेगी फ्री कोचिंग। तो उच्च शिक्षा ले रहे SC ST और OBC वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए खुशखबरी है। सरकार इन छात्रों को प्रदेश के बेहतरीन कोचिंग सेंटर में प्रशासनिक सेवा, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की कोचिंग करवाएगी। पुलिस विभाग में पदोन्नतियां हाईकोर्ट के निर्णय के अधीन। तो हाईकोर्ट ने उत्तराखंड पुलिस विभाग की ओर से जारी पुलिस सेवा नियमावली 2018 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि यदि विभाग में इस नियमावली के तहत कोई प्रोन्नति की जाती है तो उसमें स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया जाए। हरिद्वार से खबर आई है, रामदेव के खिलाफ सड़क पर उतरे कांग्रेसी। तो पतंजलि योगपीठ के पास युवा कांग्रेसियों ने किया धरना प्रदर्शन। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंप उठाई गिरफ्तारी की मांग। कोटद्वार से खबर आई है, बेस अस्पताल में 203 पदों पर नियुक्ति जल्द। तो जिले में कोविड प्रभारी मंत्री, क्षेत्रीय विधायक और वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की पहल पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बेस अस्पताल में चिकित्सकों समेत 203 पदों पर नियुक्ति की मौखिक स्वीकृति दे दी है। रोडवेज कर्मी 1 से करेंगे कार्य बहिष्कार। तो 5 माह के वेतन भुगतान सहित 13 सूत्री मांगों के समाधान की मांग पर अड़े हैं। कैबिनेट बैठक में मांग पर चर्चा न होने से आक्रोश। तो आश्वासन के बाद भी शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में मनरेगा कर्मियों की ग्रेड वेतन की मांग पर कोई चर्चा नहीं हुई, जिससे मनरेगा कर्मियों में आक्रोश है। प्रशासन ने ITBP SDRF को किया अलर्ट। तो ऋषिगंगा के उद्गम क्षेत्र में ग्लेशियरों में दरारें पड़ी होने की ग्रामीण की सूचना पर शुक्रवार को जिला प्रशासन ने SDRF और ITBP के अधिकारियों को लगातार क्षेत्र में मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। कहा कि ग्लेशियर क्षेत्र में लगातार निगरानी बनाए जाएं। वही खबर आई है, उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ से सुरंग के रिसाव से हुआ सिंचाई नहर का एक हिस्सा धराशायी। तो मनेरी भाली स्टेज 2 परियोजना की है 16 लंबी सुरंग, खेत में दरारें आई हैं। अनशन पर बैठे मौनी बाबा ने जल भी त्यागने का लिया निर्णय। तो बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के लिए अनशन पर बैठे मौनी बाबा ने अब अन्न के साथ ही जल त्यागने का भी निर्णय लिया है। मौन बाबा ने कहा कि यदि प्रशासन और देवस्थानम बोर्ड ने साधु संतों को बद्रीनाथ धाम के दर्शनों की अनुमति नहीं दी तो वे जल का भी त्याग कर देंगे। वही खबर आई है, देवाल से ओडर गांव में कई लोग उल्टी दस्त से पीड़ित हैं। तो ओडर गांव में अभी भी कई लोग उल्टी दस्त से पीड़ित हैं। 24 मई को ओडर गांव में उल्टी दस्त से 7 साल की बच्ची की मौत हो गई थी। वही खबर है, उत्तरकाशी से सुनगर के पास भारी भूस्खलन से अवरुद्ध हुआ गंगोत्री हाईवे। गैरसैंण से खबर है, नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में युवक गिरफ्तार। तो नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में गैरसैंण पुलिस ने पत्थरकट्टा गांव के एक युवक को गिरफ्तार किया है। कोटद्वार श्रीनगर से खबर है, कोरोना संक्रमण से 7 लोगों की मौत हो गई। तो सांस लेने में दिक्कत होने पर कोटद्वार में 2 बुजुर्गों और श्रीनगर में 5 ने दम तोड़ दिया। वहीं खबर है, पुरोला से बैनोल गांव को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। वही खबर है, उत्तरकाशी से बैक पेपर परीक्षा का परिणाम जारी करें। तो PG कॉलेज उत्तरकाशी में बैक पेपर परीक्षा का परिणाम जारी न होने से छात्र छात्राओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोविड कर्फ्यू 12 बजे तक खुली रही दुकानें, तब भी उमड़ी भीड़। तो लंगासू, सिमली, नौली, बगोली, कर्णप्रयाग बाजारों में सामान खरीदने के लिए शुक्रवार को काफ़ी संख्या में लोग गाँव व कस्बों में पहुँचे। ब्लैक फंगस इंजेक्शन के लिए CMO दफ्तर में हंगामा हुआ। मौसम, आज गर्मी से मिल सकती है राहत। तो दून वासियों को आज शनिवार को कुछ हद तक गर्मी से राहत मिल सकती है। आसपास के इलाकों में आज हल्के बादल छाए रह सकते हैं। कुछ इलाकों में दोपहर के बाद बेहद हल्की बारिश हो सकती है। लगवाने पड़े इंजेक्शन तो जेब हो जाएगी खाली। तो कोरोना महामारी के बीच आफत बने जानलेवा ब्लैक फंगस का इलाज जेब पर भारी पड़ रहा है। इसमें सिर्फ इंजेक्शन पर ही 5 लाख रुपए से अधिक का खर्च आ रहा है।
वही खबर है देहरादून से दिन दहाड़े घर में घुसकर वृद्धा से चैन लूटी। महेंद्र बिहार बल्लूपुर में दिन दहाड़े घर में घुसकर दो महिलाओं ने एक वृद्धा से चैन लूट ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल सीसीटीवी फुटेज खंगालने और वारदात के आधे घंटे के अंदर आरोपी एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी को गिरफ्तार कर लूटी हुई चैन बरामद कर ली। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया जहां उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं देहरादून से खबर है 1 किलो गांजा के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। निजी अस्पताल में कार्यरत नर्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तो कोतवाली डांडवाला स्थित एक नर्सिंग होम में कार्यरत नर्स संदिग्ध हालत में कमरे में पंखे से लटकी मिली। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो जूनियर इंजीनियर सहित कई पद रिक्त, तो 43 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 4 जून तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर रेजिडेंट व अन्य पदों पर साक्षात्कार, तो 8 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 2 जून को साक्षात्कार होगा। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के पदों पर मौका, तो 5807 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 4 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं अकाउंटेंट सहित कई पदों पर अवसर, तो 8 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 4 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वैक्सीन लगने के 15 दिन तक न करें रक्तदान, तो रक्तदान शिविर में बोले भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री। हरिद्वार के रोशनाबाद से खबर है, कार की खराबी ठीक न होने पर 11 लाख का जुर्माना। तो जिला उपभोक्ता फोरम ने वाहन निर्माता व कंपनी के अधिकृत रिपेयर सेंटर को 1 माह के अंदर वाहन की पंजीकरण संख्या ठीक कराने टैक्सी के रूप में खर्च की गई धनराशि 6 लाख रुपए, अधिवक्ता फीस 25,000 रुपये व विशेष क्षतिपूर्ति के लिए 5 लाख रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं। रजिस्ट्री कराने पहुंचे ज़्यादा लोग, तो रजिस्ट्री कार्यालय में बेनामे कराने वालों के लिए प्रतिदिन की संख्या निर्धारित की गई है। तहसील में 20 लोगों को ही प्रतिदिन रजिस्ट्री कराने की अनुमति दी गई है। व्यापारियों ने दुकानें खोलने के पोस्टर लगाए, तो 1 जून तक कोविड कर्फ्यू लागू है। व्यापारी बाजारों को खोलने की लगातार मांग कर रहे हैं। शासन प्रशासन की ओर से दुकानें खोलने की ढील अभी तक नहीं बढ़ाई गई है। ज्वालापुर क्षेत्र के व्यापारियों ने शुक्रवार को जोश में 1 जून से दुकानें खोलने के पोस्टर लगा दिए। जब आपदा प्रबंधन अधिनियम का मुकदमा दर्ज होने का डर लगा तो पोस्टर उतार दिए। 1 जून से खुले बाजार, विवाह सीजन में चमकेगा व्यापार। तो धर्मनगरी में कोरोना की पहली लहर के बाद फिर से 1 माह के कोरोना संक्रमण के चलते कर्फ्यू चल रहा है। हालांकि अब केस घटने लगे हैं। पहले जहां 500 से 1000 से अधिक केस सामने आ रहे थे, अब 200 से 300 के आसपास चल रहे हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन ने प्रतिबंधों में कोई छूट नहीं दी है। वही खबर है ये, हरिद्वार से बदमाशों ने पार्षद के बेटे से लूटी चैन। तो डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाने आए पार्षद के बेटे से बाइक सवार बदमाशों ने चैन लूट ली और फरार हो गए। कोरोना जांच टीम को देख जंगल भागे वनराजी परिवार। तो किमखोला में रहने वाले आदम जनजाति वनराजी की महिला की मौत के बाद से सख्ती में आए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम वनराजी बहुल गाँव में पहुँची। तो अधिकतर वनराजी परिवार जाँच के डर से जंगल में भाग गए। एनएचएम कर्मियों ने बजाए विरोध का बुगुल, दोपहर 2 बजे के बाद काम बंद कर होम आइसोलेशन में गए। सप्ताह भर बाद किराना बाजार खोली तो उमड़ी भीड़। तो पिथौरागढ़ चंपावत से खबर है ये, दुकान खुलने से बढ़ी चहल पहल, 12 बजे बाद बाजार में छाया सन्नाटा। वही खबर है पिथौरागढ़ से, पेड़ से लटका मिला युवक का शव। पिथौरागढ़ से खबर है नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 4 साल का कारावास। तो विशेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी पर दोष सिद्ध कर 4 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सस्ते दाम पर मिली सैनिटरी नैपकिन। तो पिथौरागढ़ से खबर है, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने किया वर्चुअल संवाद। वही खबर है, टनकपुर से घाट पर बने 2 आरसीसी बेंच तोड़े। तो स्नान घाट के सौंदर्यीकरण कार्य को पहुंची क्षति। उत्तराखंड एसोसिएशन सिंगापुर ने दिया मेडिकल का सामान। तो राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी के अनुरोध पर उत्तराखंड एसोसिएशन सिंगापुर ने 6 बॉक्स मेडिकल सामग्री उत्तराखंड सरकार को भेजी है।
कोविड कर्फ्यू में स्कूल खोलने पर प्रधानाचार्य पर केस। तो कोविड कर्फ्यू का जानबूझकर उल्लंघन करना एक निजी विद्यालय को भारी पड़ गया। विद्यालय खुले होने की सूचना पर तहसील प्रशासन और पुलिस टीम ने निरीक्षण किया। गाइडलाइन का उल्लंघन कर खोले गए विद्यालय के प्रधानाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही खबर है, बागेश्वर से टीका लगाने नहीं आ रहे बुजुर्ग। वाहन हादसे में पिता की मौत। तो कपकोट से खबर है, ये पोथिंग से नौगांव के पास एक मैक्स वाहन खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई। हादसे में चालक का पुत्र घायल हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायल वाहन चालक के पुत्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो मनमाने रुपए वसूलने वाले निजी अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई करें। तो कैबिनेट मंत्री पांडे ने डीएम सीएमओ समेत अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुआवजे के चेक हुए बाउंस। तो अग्निकांड पीड़ितों को प्रशासन की ओर से दिए गए मुआवजे के चेक बाउंस होने से खलबली मच गई है। अधिकारियों ने एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर पल्ला झाड़ लिया। संपर्क मार्गों पर भी अब पुलिस तैनात। तो रामपुर सीमा से सटे संपर्क मार्गों से चोरी छिपे रुद्रपुर आने वाले लोगों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वही खबर है, यह हल्द्वानी से काशीपुर में एक और विचाराधीन बंदी की मौत हो गई। होलसेल में 175 से 160 रुपये प्रति क्रेट पहुंचे अंडे के दाम। रुद्रपुर से खबर है, किराने की दुकानें खुली, उमड़े ग्राहक। वहीं सितारगंज से खबर है, प्रधानों ने लगवाई वैक्सीन की डोज। सितारगंज से खबर है, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया, फिर शादी कर गर्भपात कराया। तो युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि युवक ने पहले दुष्कर्म किया और गर्भवती होने पर शादी कर अगले दिन परिवार और रिश्तेदारों के साथ मिलकर जबरन गर्भपात करा दिया। अब आरोपी जबरन तलाक देना चाहता है। पुलिस ने 7 नामजद समेत 10 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। वही खबर है, ये पंतनगर से नगला बाईपास जंगल से एक व्यक्ति का शव मिला। तो पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़े परिजन, समझाने पर माने। वही खबर है, काशीपुर से खुद को रिश्तेदार बता करके फोन पे से ठगे 48,000 रुपये। वही खबर है, बाजपुर से खबर है, यह 3 क्विंटल प्रतिबंधित मांस के साथ 2 धरे गए। तो गौवंश संरक्षक स्क्वाड और पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारकर 3 क्विंटल प्रतिबंधित मांस सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।